आजकल होता क्या है, कई लोगों को खुद की लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। वो क्या कर रहा है, वो जो करेगा मैं वो करूँगा, वो चीज़ें की बजाय आप खुद की एक जर्नी प्रिपेयर करो, खुद उसमें आगे बढ़ो। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. हेलो मिस्टर जियो, Hello. वेलकम टू इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस। थैंक यू। सो हम चाहते हैं कि आप हमारे शो पर आए हो तो आप थोड़ा अपने बारे में बताओ ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम जियो जॉर्ज है एंड आई हैव बीन ब्रॉड एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर ओनली। तो मेरी स्कूलिंग सेंट पॉल से स्टार्ट हुई थी। अरे वाह, तो आई थिंक आप भी सेंट पॉल से Yeah, हैं, बिल्कुल। तो आप जानते होंगे स्कूल का कैरिस्मा और ऑरा कैसा है। तो और आपका बैच कौन सा था? मेरा बैच 2010 था। ओके, तो मैं उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। आई वॉज एन इंजीनियर। हाँ, आई एम एक्चुअली मेरे पास अभी भी डिग्री है। तो उसके बाद मैंने मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी वो एज एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट के तौर पे शुरुआत की थी मैंने। उसके बाद फिर मैं कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर हुआ। मैंने सेल्स ऑपरेशंस देखे अच्छा, एक दो बड़े ऑटो मेकर्स के। हम्म, उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर जो बेसिकली कंटेंट राइटिंग और कंटेंट Okay. क्रिएशन से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली टू ऑटोमोटिव, जिसमें मैंने पढ़ाई करी है। सो दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो आपने मेंशन किया कि आप ऑटोमोटिव रिलेटेड वाली इंडस्ट्री में हो, बिल्कुल। तो इसका आइडिया कहाँ से आया? मतलब इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में बताओ। स्टोरी तो बहुत पहले से है। बेसिकली शुरुआत जो है आई थिंक बचपन में जाना पड़ेगा मुझे, अच्छा, क्योंकि मुझे बचपन से ही गाड़ियों का काफ़ी शौक है। मतलब आप मेरे पापा से बात करोगे तो वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि इसने चलने से पहले गाड़ी सीखने के बारे में सोचा हो। ओ, तो मेरे को शुरू से मतलब टॉय कार्स, स्केल मॉडल्स, उनका शौक है। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है स्केल मॉडल्स का। वाह, तो शुरुआत से ही वो रहा है कि पैशन रहा है कि गाड़ियों के बारे में जानना है, पढ़ना है, हमेशा से वो रहा। ग्रेजुएशन भी बेसिकली मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ही करी है, अच्छा, पढ़ाई भी उसी में करी है। सोचा था करियर भी उसी में बनाएंगे, बना भी, अच्छा चल भी रहा है। सो हाँ, आप ये कह सकते हो शायद मैं अपनी माँ के कोख से ही सीख के आया था। अरे सब वाह। सब वही पैशन, वहीं से सब कुछ आया होगा। तो इसके अलावा बेसिकली मुझे साइंस से भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था बचपन तभी में। आपने साइंस ली। हाँ, मैंने 11th-12th पे साइंस ली, लेकिन साइंस से भी सबसे कम इंटरेस्ट था मुझे फिजिक्स में, अच्छा, क्योंकि फिजिक्स बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अगर आप मेरे से पूछो तो तीनों जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों स्ट्रीम्स में से आप मेरे से पूछेंगे सबसे टफ मेरे पर्सपेक्टिव में फिजिक्स लगती है मेरे को। अच्छा, बट चूंकि मेरा फील्ड ऑटोमोबाइल था, मेरा पैशन ऑटोमोबाइल था, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन फिजिक्स, राइट। तो वो गाड़ी कैसे चलती है, उसमें क्या साइंस लगता है, सब कुछ, एरोडायनामिक्स के एरोडायनामिक्स हो गया, मशीनरी हो गई, सब कुछ उसमें फिजिक्स ही लगता है। तो मन मार के मैंने को फिजिक्स सीखनी ही थी एनी हाउ। बट फिजिक्स, चलो साइंस लिया, स्ट्रीम भी फिजिक्स ली मैंने। लेकिन जो हमारे स्कूल के टीचर थे, लक्ष्मण सर, ही वॉज वेरी गुड। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमको सिखाया, काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट्स। आप मेरे से पूछेंगे कि मैं फिजिक्स में कैसा था, तो आई वॉज वेरी पुअर। मतलब आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन फिजिक्स में यूँ था कि मेरा दिमाग थोड़ा कम लगता था। हाँ, कॉन्सेप्ट समझना, उनको अप्लाई करना रियल वर्ल्ड कंडीशंस में। बट उनके सिखाने के बाद काफ़ी अच्छा हुआ। 12th भी अच्छे से पास करी मैंने, और उनके सिखाने के बाद स्ट्रीम भी मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेने की थोड़ी वो एनकरेजमेंट मिली मेरे को, क्योंकि हाँ, फिजिक्स आपको अब आ गई थी। हाँ, अब फिजिक्स आ गई थी, अब सीख सकते हैं आगे और इम्प्लाई भी कर सकते हैं एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो उसके बाद फिर मुझे हिम्मत मिली कि मैं इंजीनियरिंग ले सकता हूँ अब। सो आपने अभी मेंशन किया कि आप सेंट पॉल से हैं और मैं भी सेंट पॉल से ही हूँ, तो एक जूनियर आपका अभी इंटरव्यू ले रहा है, तो कैसा लग रहा है बीइंग अ सीनियर? टू बी ऑनेस्ट, आप मेरे से पूछोगे तो मैं ये सीनियर जूनियर के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। अच्छा, मेरे लिए यूँ है कि अगर आप में कैलिबर है, क्वालिटी है, आप भले कितने छोटे या बड़े हो, आप मैच कर सकते हो। आज के टाइम पे आप देखो, शायद 20-21 साल के बच्चे भी आजकल उतना कर पा रहे हैं जितना शायद 55-60 साल के लोग नहीं कर पाए अपने करियर में, अपने लाइफ स्पैन में। राइट, तो एज डजंट मैटर, ऑल मैटर्स इज आप में क्या कैलिबर है, आपकी क्वालिटी क्या है, क्या वो आपके स्ट्रीम या आपके बिजनेस या आपके फील्ड में वो चीज़ मैटर करती है या नहीं।
आप जैसे आप मेरे से छोटे हो, आप अच्छे से इंटरव्यू ले रहे हो, तो दैट डजंट मैटर कि आप छोटे हो तो आप शायद आपकी क्वालिटी कम हो गई या कर सकते हैं, तो इट डजंट मैटर। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था अबाउट द कंटेंट राइटिंग थिंग, तो जो अब हम देख रहे हैं कि जो चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, तो इसमें जो कंटेंट राइटर की जो अहमियत है वो है अभी, या वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी? सी देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट कि एआई बढ़ रहा है, एआई विल ग्रो, एआई विल टेक ओवर मैनी थिंग्स। राइट। अगर आज नहीं तो कम से कम 15-20 साल बाद तो करेगा ही करेगा। एआई इज दैट पावरफुल, लेकिन कहीं ना कहीं वो पावरफुल क्यों? क्योंकि उसके पीछे ह्यूमन माइंड्स हैं। एआई क्रिएट किसने किया है? ह्यूमंस ने किया है। सो कितना भी ग्रो कर ले एआई, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो खत्म भी हो रहा हो ना, ह्यूमन माइंड उससे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उसी ने क्रिएट किया है उसको। तो अगर उसने, अगर मान लो अगर एआई कहीं ना कहीं पावरफुल हो भी रहा है, तो ह्यूमन माइंड कहीं ना कहीं उसको रोक देगा, वो नीचे ला सकता है उसको। रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग, यस, चैट जीपीटी ने काफ़ी सारा धूम मचाया हुआ है मार्केट में कि हाँ ये मार्केट में नौकरियां खा जाएगा कंटेंट राइटर्स की, ये सब। वो टू बी ऑनेस्ट नहीं खाएगा। ओके। चैट जीपीटी अच्छा है, लेकिन वो बेसिकली अभी अपने बेसिक प्लेटफॉर्म पे, आप कह सकते हो अभी बेसिक स्टार्ट में ही है, इनिशियल फेजेस में ही है अभी। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली गूगल से इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहा है, इधर से कर रहा है, उधर से कर रहा है, इट इज कंपाइलिंग सेंटेंसेस, वो आपको दे रहा है। लेकिन व्हाट इट लैक्स, एंड टू बी ऑनेस्ट जो मेरे साथ जो कंटेंट राइटर्स दूसरे इंडस्ट्री या दूसरे स्ट्रीम से हैं, या इन जनरल भी लोग हो, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि चैट जीपीटी से जो आर्टिकल्स क्रिएट होते हैं, दे लैक ह्यूमन इमोशन एंड ह्यूमन टच। राइट। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, वो आपको आर्टिकल्स तो दे देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट बहुत ही बेसिक लहजे में देगा। बेसिक लहजे में एज अ सेंस वो आपको जो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे से पूछो, तो अगर किसी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, फॉर एग्जांपल इसका इंजन कैसा है, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, इंजन की पावर वहाँ से उठाएगा, टॉर्क वहाँ से उठाएगा, और आपको लिख के देगा कि इसका पावर इतना, इतना टॉर्क इतना है। लेकिन वो पावर आपके एंड यूजर, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको वो पावर कैसे फील होगा? वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कम लग रहा है, पहाड़ों में कैसे चल रहा है? आई डोंट थिंक चैट जीपीटी विल डीपली एक्सप्लेन दोज थिंग्स, एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसी से निकलेगी। तो ह्यूमन टच कि आपको वो गाड़ी कैसे लग रही है, आई डोंट थिंक चैट जीपीटी अभी उस लेयर में या उस फेज तक पहुंचा है कि वो ह्यूमन इमोशंस को उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। वो ठीक है, साइंटिफिकली आपको सेंटेंसेस बना फिरा के दे रहा है, लेकिन इट इज नॉट, बार आपका काम हो जाएगा, एक बार आपका बेसिक लहजे में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा, मतलब अगर आपको उसमें वैल्यू चाहिए, आई डोंट थिंक चैट जीपीटी के आर्टिकल्स में आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला काम हो जाएगा, बट इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। कंटेंट राइटर्स आजकल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके आगे सबमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो, मेरे फील्ड में मेरे जैसे क्लाइंट्स हैं, अगर वो भी, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया है कि है ना, चैट जीपीटी के आर्टिकल्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव टूल्स विच कैन डिटेक्ट कि आपने चैट जीपीटी से उठाया है या नहीं। आप ये चीज़ देखो, चैट जीपीटी ने आर्टिकल बनाया तो नेट से ही उठा के ना, तो ह्यूमंस ने वो टूल भी बनाया हुआ है कि उसको पता चले कि चैट जीपीटी ने कहाँ से वो चीज़ें उठाई हुई है। तो अगर आपके पास कुछ आपने बनाया तो उसका तोड़ भी ह्यूमन से निकाला हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी, ठीक है, आप इसको एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो कि ठीक है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मान लो नहीं मिल रही है, या आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने को नहीं मिल रहे, या कहीं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से को रिलेट करने का आपको मौका है, या कुछ आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप चैट जीपीटी से उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू आर आस्किंग मी हाउ टू यूज़ इट एज अ बेस, वो चीज़ शायद अभी मेरे आज की तारीख में एटलीस्ट इट इज़ नॉट राइट टू डू दैट। सो अभी जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो अभी बन रहे हैं या आज की तारीख में सोच रहे हैं कि हम कंटेंट राइटिंग करेंगे, जो कंपनीज है वो ऑब्वियसली उनके पास चैट जीपीटी वाला टूल है, तो वो एक कमांड डालेगी और उस पर उनको कंटेंट मिल जाएगा। तो उन कंपनीज को आप क्या कहना चाहोगे? अगर ये चीज़ हो रही होती ना, तो आई थिंक चैट जीपीटी के आते ही सारे कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट से गायब हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज को आज भी कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट की, जैसा मैंने आपको पिछले सेक्शन में कहा था कि आर्टिकल्स में ह्यूमन टच की बहुत, ह्यूमन इमोशंस को, एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आप उस वर्ड से आपको कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनीज आज भी इन्वेस्ट कर रही है, नो डाउट। उनके पास एक रेफरेंस के तौर पे शायद चैट जीपीटी आ भी गया होगा, इनकेस कंटेंट राइटर मना कर दे, आज नहीं लिखता, हाँ आज चैट जीपीटी से कर दूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको वो चीज़ थोड़ा सा एक्सप्रेसिव करना हो, अगर आपने, चलो ठीक है, आपके वेबसाइट में अगर आपको कुछ सेक्शन डालना हो, आप चाहते हो कि लोगों को ये थोड़ा ह्यूमरस वे में एक्सेप्ट करें, या थोड़ा क्रिएटिव वे में एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए आपको एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। आई डोंट थिंक चैट जीपीटी इज दैट गुड कि वो उस चीज़ को इतना जल्दी मोल्ड कर सके। तो कहीं ना कहीं कंटेंट राइटर्स, इनफैक्ट अगर चैट जीपीटी ग्रो भी कर गया ना,
तो भी मेरा ये मानना है कि कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन टच कहीं ना कहीं मिसिंग है। है। थोड़ी ऐसी क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है आउट ऑफ नोवेयर, आपकी शादियाँ मतलब जो हमको हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं वैसी होती है, अलग होती है? टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हद तक वैसे ही होती है, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। हाँ, हॉलीवुड फिल्म्स। हमारी क्या एक्चुअली इंटरफेथ मैरिज है, मेरी वाइफ जो है शी इज़ अ ब्राह्मण, तो हमारे क्या कुछ हद तक दोनों साइड के फंक्शंस हुए। अच्छा, तो जो एक दिन पहले वाला फंक्शन था शादी के पहले, उसमें हल्दी हुई, संगीत हुई, जो प्रॉपर हिंदू वेडिंग्स में होती है। राइट। हमारे यूजुअली संगीत नहीं होती है, हमारी कॉकटेल पार्टी होती है। तो हमारी वो नहीं हुई क्योंकि हमारे सामने वाली पार्टी ब्राह्मण थी तो हमारे वो नहीं हुआ। बट हाँ, यूँ था कि हल्दी संगीत वगैरह हुआ था। उसके बाद जो मेन वेडिंग वाला डे था वो प्रॉपर चर्च वेडिंग थी, अच्छा, जिसमें मैं आगे वेट कर रहा हूँ सूट पहन के, मैं टक्स पहन, वाइट कलर वाला। मेरी वाइफ गाउन पहन के आई, पापा का हाथ पकड़ के, बिकॉज ही वाज हर, मतलब उनके जो साथ में आते हैं वो थे। और शादी वही हुई। हमारी शादी काफ़ी सिंपल होती है, बहुत धूमधाम या ऐसे वैसे नहीं होती। हाँ, बट हमारे जो बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि यू में किस द ब्राइड वाला सेक्शन नहीं था। होता है हमारी शादियों में, बट एक्चुअली उसके लिए पहले फादर को बोलना पड़ता है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। ओके। बट कहीं ना कहीं हमको यूँ, हमारे खुद के मन में संकोच था कि यार लोग आए हुए हैं क्या सोचेंगे। हमको यूँ था कि घर वाले मना कर देंगे, इसलिए हमने वो इनिशिएटिव लिया ही नहीं। अच्छा, बहुत जो फ्रेंड्स आए थे उनको डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ कि वो देखने को नहीं मिला, बट ठीक है उनके लिए वो पिक्चर है, वो पिक्चरों में देख सकते हैं। हमने नहीं किया था वो। सो जो कंटेंट राइटिंग वाली चीज़ है वो तो आपने बता दी। इसके अलावा जब हमारी जो टीम आप पे रिसर्च कर रही थी तो हमको ये समझ में आया कि आप एक ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, जिसमें जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो बुद्ध सर्किट है जो नोएडा में है, जहाँ पे जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो वहाँ पे उसकी वो स्टनिंग पिक्चर्स और वो सब खींचते हैं, जिसको स्पीड फोटोग्राफी भी शायद कहते हैं। तो वो सेम चीज़ आपने उदयपुर में इम्प्लीमेंट कर दिया, और वो भी रानी रोड पर। कैसे? कंटेंट राइटिंग मेरा पहला प्यार था जो जिसमें मैंने अपना काम भी स्टार्ट किया। बट कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछो, यंगर जनरेशन जो है वो विजुअल्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। राइट। आज आपने देखा अगर आप, मैं एक बच्चे को बोलूँगा कि तू ये नॉवेल पढ़ या ये मूवी देख, राइट, हैरी पॉटर ले लो, हैरी पॉटर नॉवेल पढ़ या मूवी देख, कहीं ना कहीं इनफैक्ट अपनी जनरेशन के भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद नॉवेल नहीं पढ़ के मूवी देखना ज़्यादा पसंद करें। बिकॉज क्योंकि उसमें विजुअल्स इन्वॉल्व है। तो जो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसी चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ या कुछ मैं लिख के समझाना चाह रहा हूँ, वही चीज़ मैं वीडियो के थ्रू बताना अब थोड़ा स्टार्ट किया है। Okay. मैंने कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे उदयपुर में जिनके लिए मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, इंडिविजुअली भी खुद के पेज पे कर ही रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली मैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल गाड़ी आती है, कोई हाई एंड गाड़ी आती है, तो अगर फॉर एग्जांपल, तो ये आप हाई हैंड के साथ ही करते हो या ना ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं आप मेरे को एक नॉर्मल एक्टिवा भी दोगे तो मैं उसका शूट कर सकता हूँ, वैसे वो दो राय नहीं उसमें। तो क्योंकि मेरे लिए गाड़ियाँ प्यार है, मेरे लिए प्यार नहीं, मतलब वो नहीं है कि ये छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है, गाड़ी होनी चाहिए बस, 2 पहिए या 4 पहिए, इंजन होना चाहिए बीच में, बस भले वो कैसी भी हो। इसके लिए फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। कंटेंट क्रिएशन में बेसिकली मैं वीडियोस के थ्रू गाड़ी के फीचर्स या उसकी स्टाइलिंग या कुछ भी जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मैं वो रील्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू दिखाना अब मैंने थोड़ा शुरू किया है, खुद के पेज पे भी, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके, क्लाइंट्स भी मेरे बेसिकली ऑटोमोटिव क्लाइंट्स ही हैं मोस्टली। तो मैं उन्हीं के लिए रील्स बना रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें भी गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कार केयर स्टूडियो के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनके लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ, उनके पेजेस पे बना रहा हूँ, मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो उसमें यूँ है कि जैसे अगर वो लोग सेरामिक कोटिंग कर रहे हैं या कुछ वॉशिंग कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए वो वीडियो बनवा देता हूँ, जो सिनेमैटिक वीडियोस देखते एकदम डोपामिन रिलीज। हाँ, तो फिर लगता है कि नहीं यार कल मैं भी गाड़ी खरीद के सेरामिक कोटिंग कराऊंगा। तो वो चीज़ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद उदयपुर के लिए नया भी है, ये शायद और कोई कर नहीं रहा है, कर भी रहा है शायद बड़े स्केल पे कर नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि इसको और थोड़ा ग्रो करके बड़े स्केल पे करें। सो अभी आपने मेंशन किया अबाउट द रोड ट्रिप, और आपने बोला कि काफ़ी लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, बट कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि अगर व्यूवर्स की लाइफ में इससे वैल्यू एड हो रही है, तो आप बताइए कि अगर कोई रोड ट्रिप करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? रोड ट्रिप के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जो वाकई में आपको वहाँ पहुँचाने लायक हो। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि रेंटल गाड़ी ले ली या ऐसी गाड़ी ले ली जिसकी शायद सर्विसिंग भी बहुत टाइम से नहीं कराई हुई हो, या जिसके टायर बोले हुए हो। तो जब आप गाड़ी ले जा रहे हो तो उसकी प्रॉपर आपको उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सर्विस करा के ले जाओ, टायर्स अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस, आप खुद की गाड़ी ले जा सकते हो या रेंटल ले जा सकते हो। अगर आप रेंटल गाड़ी ले जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो सेल्फ ड्राइव वाली गाड़ियां हैं वो काफ़ी अब्यूज होती हैं। आपसे पहले शायद 100 या 200 लोगों ने उसको चला रखा होगा,
तो वो गाड़ी का कंडीशन, आप जिस कंपनी से आप रेंट ले रहे हो उससे आप उस गाड़ी की डिटेल्स एक बार पूछ लो, गाड़ी कैसी है, कुछ टूट फूट तो नहीं, आप खुद रिकॉर्ड कर लो। इनफैक्ट वो खुद भी बोलते हैं कि आप वीडियो ले लो, तो उस वीडियो में एक्चुअली आप सारे चीज़ें देख लिया करो। कई बार ऐसा होता भी है कि आपने वो गाड़ी ले ली, पहले कुछ टूटा हुआ हो, और आपने वापस जब गाड़ी लौटा रहे हो तो आपको वो बोलते हैं कि साहब ये तो तोड़ के लेके आ गए। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। मेरे साथ ये हो चुका है। जब मेरी गाड़ी एक बार जयपुर में मैंने रेंट ली थी, ओके, उसके विंडशील्ड पे एक छोटा सा क्रैक था। अच्छा, जब मैं गाड़ी लौटाने गया तो उसने बोला कि ये तो क्रैक हुआ है, आप तोड़ के लाए हो, और मेरे पास उस टाइम वीडियो भी नहीं था। उस इंस्टेंस से मैंने सीखा कि नहीं, वीडियो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा, अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो, जस्ट कीप इन माइंड आपको नेचर का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं, पैंगोंग में लोग गाड़ी चला रहे हैं, झील के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। मतलब बहुत ही बचकानी हरकतें हैं ये। मतलब आप ठीक है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, यू शुड रेस्पेक्ट द प्लेस, यू शुड रेस्पेक्ट द पीपल अराउंड दैट प्लेस। यूँ नहीं आप मस्ती करने के बहाने आप हर कुछ करे जा रहे हो। कई लोग ऐसा है कि ये चीज़ें वीडियो डालने के लिए या इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होने के लिए ये चीज़ें करते हैं। राइट, बहुत बकवास चीज़ें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, उस चीज़ की उस जगह की इकोलॉजी, उस जगह की जोग्राफी, उस चीज़ को समझो और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप रहो। कि चलो ठीक है, बर्फ़, जैसे आप कहीं फॉर एग्जांपल बर्फ़ वाली जगह पे जा रहे हो, तो ऐसा गाड़ी आराम से चलाओ। यूँ नहीं कि आप ड्रिफ्ट में मार रहे हो, तेज़ चला रहे हो, नहीं। आपको बर्फ़ पे चलाने का भी एक अलग तरीका होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल स्नो ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको गाड़ी के टायर्स पे चेन्स लगा के ड्राइव चेन अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें टेक्निकली, आप मैं देखूँ तो हाँ, बट यूँ है कि ध्यान से चलाओ, ड्राइव सेफ, ताकि आपका खुद का जर्नी भी, खुद की ट्रिप भी स्पॉइल नहीं हो और वो जगह भी स्पॉइल नहीं हो। आपको क्या लगता है कि उदयपुर के जो लोग हैं उनका ड्राइविंग का और सिविक सेंस कैसा है? सॉरी टू से, बट बहुत ही बुरा है। ऐसा नहीं कि पहले अच्छा नहीं था, पहले काफ़ी अच्छा था। ट्रैफिक लाइट्स थी, लोग फॉलो करते थे, पुलिस वाले की रेस्पेक्ट करते थे, सब कुछ था। लेकिन इस चीज़ के बारे में अपने दोस्तों से भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी बुरा हो चुका है, काफ़ी। मतलब अगर आप मेरे से 0 to 100 के स्केल पे पूछोगे तो शायद मैं -80 स्कोर दूंगा उदयपुर की जनता को। क्योंकि कई जगह ऐसे हो चुका है, ट्रैफिक लाइट्स तो उदयपुर में ना के बराबर है, कुछ एक सिग्नल्स पर ही है। जिन सिग्नल्स पे है वहाँ पे भी लोग ट्रैफिक लाइट्स फॉलो नहीं करते हैं, मौका मिलते निकल जाते हैं। और इसके अलावा हेलमेट और सीट बेल्ट तो खैर बहुत दूर की बात है, वो तो लोगों ने पहनना छोड़ ही दिया है। गाड़ी इंडिकेशन देती तो भी उसमें चम्मच फंसा देता। हाँ, उसमें यूँ है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट का वो आज जैसे आप बता रहे हो, वो क्लिप फंसा के लोग सीट बेल्ट की बीप बजाना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, वो है कि लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज़ करते हैं। आप ड्राइव कर रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप यूँ रख के बात कर रहे हो, आप टू व्हीलर चला रहे हो, एक हाथ से यूँ चला रहे हो, एक हाथ से फ़ोन पे बात कर रहे हो। बहुत गलत है। लोगों ने इस चीज़ को शायद नॉर्मलाइज कर दिया है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, इलीगल है, डेंजरस है। आप खुद की लाइफ तो रिस्क पे डाल रहे हो, जो आसपास आपके चल रहे हैं उसकी भी रिस्क पे डाल रहे उनको और ज़्यादा रिस्क है कि भाई हॉर्न बजा दिया और ये गिर गया था। हाँ, तो ये वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आपने मेरे को गिरा दिया, जबकि वो खुद गलत था। कुछ लोग ऐसे होते, जो मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे महानुभव होते हैं जो ये सब चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं, रॉन्ग साइड ऐसे करके बात कर रहे हैं और फुल स्पीड पे चला रहे हैं। और ये ऐसे नमूने कहो या महानुभव कहो बहुत हो चुके हैं उदयपुर में, जो सॉरी टू से, बट उदयपुर की जनता को इस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और ट्रैफिक रूल्स थोड़े ढंग से फॉलो करने पड़ेंगे। खासकर मोबाइल यूज़ जो है वो थोड़ा, एटलीस्ट गाड़ी चलाते वक्त तो मत करो। ठीक है, आपके लिए वो फ़ोन कॉल ज़रूरी होगा, वो इंस्टाग्राम स्टोरी देखना ज़रूरी होगा, लेकिन बट गाड़ी चला एटलीस्ट गाड़ी की चलाते टाइम नहीं। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ी रोक लो साइड में और फिर वो फ़ोन अटेंड करो या फ़ोन चलाओ, गाड़ी चलाते मत, क्योंकि आप खुद की लाइफ भी खतरे में डाल रहे हो, दूसरों की लाइफ भी खतरे में डाल रहे हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करके भी चौड़ में आके आपको ऊपर चढ़ते हैं कि तू कौन होता है बोलने वाला, या तेरे बाप की सड़क है क्या, लाइक दैट। बहुत गलत है, वो चीज़ें लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी। इनफैक्ट थोड़े टाइम पहले जब हेलमेट का काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ था उदयपुर में, जब उदयपुर की पुलिस ने काफ़ी इनिशिएटिव लेके स्ट्रिक्ट किया था, लोग बाग पुलिस के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं कि पहले आप सड़कें सुधारो, फिर हम हेलमेट पहनेंगे। अरे पुलिस का काम थोड़ी, पॉइंट आया था, पुलिस का काम थोड़ी सड़कें बनाना यार। पुलिस अपना काम कर रही है, उसका काम है लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा है उसको पकड़ के चालान बनाओ, पुलिस का काम वो है। राइट, सड़कें बनाने का काम यूआईडी का है या गवर्नमेंट का है, किसी का भी, आप उनको पकड़ो ना। पुलिस का काम कर रही है, उनको काम करने दो, आप लॉ फॉलो करो, एटलीस्ट वो जो बोल रहे हो करो। और वो चीज़ भी ऐसी, और सड़कें खराब है तो और पहनना चाहिए, और पहनना चाहिए। आप कहीं गिर विर गए तो वो जो पत्थर जो उभरा हुआ है सड़क पे, वो आपके सिर पे लगेगा।
तो हेलमेट कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के लिए है, पुलिस कुछ बोल रही है तो वो आपकी भलाई के लिए ही बोल रही है, लेकिन लोगों को क्या शायद बाल खराब हो जाए उस चीज़ का डर है, या सीट बेल्ट पसीना आता है उसका पसीना आता वो है। होता है। ये चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो या आप थोड़ा फार साइटेड अप्रोच रखोगे तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इसके लिए आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना कि वो करेगा तो मैं करूँगा, या वो कर रहा है मैं क्यों करूँ, या वो कर रहा है मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना आपको। आपकी सेफ्टी के लिए आप पहनो, नहीं पहनना है तो एटलीस्ट दूसरों पे ब्लेम मत डालो कि यार इसकी वजह से ये हो गया। और एटलीस्ट अगर आप नहीं पहन रहे हो तो आप दूसरों को भी एनकरेज मत करो कि हाँ कि भाई मत कर। यार मैं तो नहीं पहन रहा, कुछ नहीं होता, ऐसा ये मत करो। ये एक गलत ट्रेंड है जो नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि सबको पहनना चाहिए। सो थैंक यू जियो जी थैंक यू। हमारे शो पर आने के लिए, और आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई है, हम आशा करते हैं कि इससे व्यूअर्स की लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। तो बिफोर रैपिंग अप द शो मैं चाहूँगा कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैंने इंटरव्यू भी कहा था कि मेरे लिए काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देना, इंटरव्यू में से फेस टू फेस बात करना, तो अच्छा लगा, नो डाउट अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ मुझे ऐसे और मौके मिले। बिल्कुल। ठीक है। और रिगार्डिंग व्यूअर्स को क्या बोलना चाहूँगा, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कोट है जो आपने कई जगह सुना होगा अपने बचपन से लेके आज तक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन्स जो ट्रक्स के पीछे भी आपने पढ़े होंगे, जो मेरा नेम सेक भी है, मेरा नाम भी आता है उसमें, वो है जियो और जीने दो। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फंडा है लाइफ का। आजकल होता क्या है, कई लोगों को खुद की लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। वो क्या कर रहा है, वो जो करेगा मैं वो करूँगा, वो चीज़ें की बजाय आप खुद की एक जर्नी प्रिपेयर करो, खुद उसमें आगे बढ़ो, खुद चैलेंजेस फेस करो, खुद ग्रो करो, ताकि एटलीस्ट लास्ट जब क्रेडिट देने की बात आएगी तो आप खुद को दे सकते हो। एक स्नूप डॉग का एक इंटरव्यू था, अगर आपने सुना हो तो, उसमें एक स्पीच थी, बहुत चला भी था इंस्टाग्राम रील पे, कि आई वांट टू थैंक मी फॉर बीइंग मी, फॉर बिलीविंग इन मी। तो वो चीज़ें वो बहुत फ़नी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत उसका अच्छा एक डेप्थ भी है, उसका एक इन डेप्थ मीनिंग भी है। तो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, एटलीस्ट अच्छा बुरा कुछ भी हो, एटलीस्ट आप उसके पीछे होने चाहिए, यूँ नहीं कि दूसरे उसके पीछे होने चाहिए। तो जियो और जीने दो, अच्छे से जियो और आगे बढ़ते रहो।